मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। इस बीच पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें तैर रही हैं कि अमेरिकी हवाई हमले के डर से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सत्ता की चाबी अपने बेटे को सौंप दी है। लेकिन क्या वाकई ईरान का सुप्रीम लीडर डर गया है या फिर हकीकत कुछ और है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इन तमाम दावों को खारिज करते हुए ईरान ने सुप्रीम पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जिहाद की चेतावनी दे दी है। पिछले कुछ दिनों से कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 86 साल के अयतुल्ला अली खामनेई तेहरान में एक बेहद सुरक्षित और सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में चले गए हैं। कहा जा रहा है कि ईरानी सेना ने उन्हें आगाह किया था कि अमेरिका कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। रिपोर्ट्स ये तक कहती है कि ये बंकर कई गुप्त सुरंगों से जुड़ा है ताकि आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। इन खबरों में एक और बड़ा दावा किया गया सत्ता हस्तांतरण का। कहा गया कि खामनेई ने देश के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे 53 साल के मसूद खामनेई को सौंप दी है, यानी फैसलों की निगरानी अब बेटा कर रहा है। लेकिन ईरान के भीतर से जो आवाजें आ रही हैं वो एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। वो कहानी है अमेरिका के सामने निडर होकर डटे रहने की। ईरान मामलों के एक्सपर्ट अशरफ जैदी ने बंकर में छिपने और डरने की इन तमाम रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है। जानकारों का मानना है कि ये खबरें ईरान के मनोबल को तोड़ने के लिए फैलाई जा रही हैं। जैदी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के दबाव के आगे झुकने का रत्ती भर भी संकेत नहीं दिया है, बल्कि तेहरान का रुख पहले से ज्यादा आक्रामक और सख्त हो गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सुपर पावर की धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजराइल को खुले शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम लीडर पर कोई भी हमला हुआ तो इसे सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। ईरान इसका जवाब कूटनीति से नहीं बल्कि पूरी ताकत से देगा। बात सिर्फ चेतावनी तक ही सीमित नहीं है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अमेरिका के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कमेटी ने ऐलान किया है कि अगर खामनेई को निशाना बनाया गया तो जिहाद का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो बंकर में छिपने वाला देश नहीं है बल्कि महाशक्ति से टक्कर लेने के लिए मोर्चे पर डटा हुआ देश है। साफ है, पश्चिमी मीडिया भले ही खामनेई के अंडरग्राउंड होने की थ्योरी पेश कर रहा हो, लेकिन तेहरान के तेवर बता रहे हैं कि ईरान ना तो बैकफुट पर है और ना ही सरेंडर के मूड में है। अमेरिका के भारी भरकम दबाव के बावजूद ईरान और उसके सुप्रीम लीडर सुपर पावर के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के काले बादल गहरा गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका द्वारा खाड़ी क्षेत्र में अपनी शक्तिशाली नौसैनिक बेड़े की तैनाती और ईरान की ओर पूर्ण युद्ध की चेतावनी के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र यानी एविएशन सेक्टर में हड़कंप मच गया है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर दुनिया की दिग्गज एयरलाइंस ने खाड़ी देशों और ईरान इराक के हवाई क्षेत्र का उपयोग करना बंद कर दिया है। सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए यूरोपीय और अमेरिकी एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के लिए अपनी सेवाओं में भारी कटौती की है। एयर फ्रांस और केएलएम एयरलाइंस ने दुबई, रियाद, दमाम और तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानें पूरी तरह से निलंबित कर दी हैं। इसके अलावा जर्मन एयरलाइंस लुफ्तांसा ने तेहरान के लिए अपनी सभी उड़ानें मार्च के अंत तक के लिए स्थगित कर दी हैं। इजराइल और जॉर्डन के लिए केवल सीमित डे लाइट उड़ानें ही संचालित की जा रही हैं। वहीं ब्रिटिश एयरवेज, लक्सएयर और ट्रांसाविया ने सुरक्षा कारणों से ईरान और इराक के एयर स्पेस से पूरी तरह से दूरी बना ली है। एयरलाइंस अब ईरान और इराक के आसमान से बचने के लिए हजारों किलोमीटर का चक्कर लगा रही हैं। पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क से भारत या दक्षिण पूर्व एशिया जाने वाली उड़ानों के समय में 2 से 4 घंटे की बढ़ोतरी हुई है। लंबे रूट के कारण ईंधन की खपत बढ़ी है, जिसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए हवाई किराए में 30 से 50% तक की वृद्धि भी देखी जा रही है। जानकार मानते हैं कि एयरलाइंस उस त्रासदी को नहीं भूली है जब तनाव के बीच ईरान ने गलती से यूक्रेन के यात्री विमान को मिसाइल से मार गिराया था। मौजूदा हालात में जब दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए हैं, किसी भी तकनीकी गलती या फिर गलतफहमी से नागरिक विमान को निशाना बनाए जाने का खतरा 100% तक बना हुआ है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम और आंतरिक मानवाधिकारों के मुद्दे पर सीधी चेतावनी दी है, जिसके जवाब में ईरान ने अपनी मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है।
ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी पासदारान इस्लाम ने स्पष्ट किया है कि अगर उनकी सीमाओं का उल्लंघन हुआ तो क्षेत्र में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना उनके सहयोगी देश ईरान की मिसाइलों की जद में होंगे। इस तनाव ने हाल के वर्षों में सबसे गंभीर स्थिति पैदा की है। एक और जहां अमेरिका का जंगी बेड़ा ईरान के पास पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अपने मिसाइलों को, अपनी फौज को स्टैंड बाय पर रखा है। देखना ये होगा कि ये तनाव आगे कहां तक पहुंचता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने परमाणु हथियार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान परमाणु हथियारों को गलत मानता है। उनके अनुसार इस्लाम में परमाणु हथियार हराम है, इसलिए ईरान कभी भी ऐसे परमाणु बनाना नहीं चाहता। ईरान केवल परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांति के लिए करना चाहता है, जैसे बिजली, इलाज और लोगों की जरूरत के लिए। उन्होंने यह भी कहा, दुनिया के कुछ बड़े देश और संगठन ईरान के साथ दोहरा रवैया अपनाते हैं। ईरान पर तो बहुत सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उसके परमाणु ठिकानों की कड़ी जांच होती है, लेकिन दूसरे देशों के मामले में यही संगठन कुछ नहीं कहते। दरअसल जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहस हुई। कुछ देश चाहते हैं कि ईरान पर पुराने प्रतिबंध फिर से लगाए जाए, जबकि कुछ देश इस प्रतिबंध को हटाने के पक्ष में हैं। यह विवाद 2015 के उस समझौते से जुड़ा है जिसे JCPOA कहा जाता है। डॉक्टर इलाही ने भारत और ईरान के रिश्तों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई हमेशा भारत और ईरान के बीच मजबूत रिश्तों और आपसी सहयोग की बात करते रहे हैं। उनका मानना है कि दोनों देशों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे भरोसा है कि चाबहार प्रोजेक्ट के जरिए ये रिश्ते और भी मजबूत होंगे। भारत और ईरान के संबंध कोई नए नहीं हैं, बल्कि इनका इतिहास करीब 3000 साल पुराना है, जो इस्लाम के आने से भी पहले का है। उस दौर में भी भारत के दर्शन और विचारों का ईरान में गहरा प्रभाव था। दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं। इस्लाम से भी पहले के ईरान में पहले से भारतीय गणित, विज्ञान और चिकित्सा का असर रहा है। आज भी ईरान भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने की उम्मीद रखता है। उन्होंने माना कि आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान को दिक्कतें हैं, लेकिन हालात पूरी तरह खराब नहीं हैं। कुछ लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग नए मौके की खोज कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो खबरें चलती हैं, उनमें से कई बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।